ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ऑल दी स्पॉन्सर्स यूफोन 4G डेल टेक्नोलॉजी MNPN उनके साथ साथ हमारे जितने भी कोई स्पॉन्सर्स हैं जैज कैश तमाशा ओरिजिनल एंड द वंडरफुल कफीला रेस्टोरेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारी इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर करने का, क्योंकि अब कल हम आखिरी ट्रांसमिशन करेंगे अपनी, क्योंकि कल फाइनल के बाद हमारी ये ट्रांसमिशन जो वर्ल्ड कप और हम सब ने भरपूर अंदाज से इस ट्रांसमिशन में हिस्सा लिया और आपको भरपूर मौका है हमेशा से कि आप ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आ रहा होता है, आप आएँ कॉल करें और बताएं। तो फिर अब एक मैच रह गया है जिसमें दो तगड़ी टीमें, अगर मैं बात करूं कि इस वर्ल्ड कप में दो टीमों ने जो बहुत ही तगड़ी क्रिकेट खेली वो फाइनल में मद्दे मुकाबले हैं। गुजरात अहमदाबाद में ये फाइनल खेला जाएगा और वहां पर भारतीय टीम को बाबा गुरु नानक तो फेवरेट करार दे रहे हैं, जो इस वक्त ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े नजूमी हैं इंडिया में, और वो कह रहे हैं कि इंडियन टीम का इस वक्त जो है वो सितारा बड़ा डिफरेंट है और वो जीतने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इंडियन टीम बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली, इंडियन टीम हर डिपार्टमेंट में लाजवाब क्रिकेट खेली, लेकिन जिस तरीके की चीजें जुड़ी हुई दिखाई दी इस वर्ल्ड कप के साथ, अगर मैं बात शाह साहब के दौर में जो ये वर्ल्ड कप खेला गया, इतना कंट्रोवर्शियल 2011 का वर्ल्ड कप भी नहीं हुआ था। मैं BCCI के इससे पहले कई सारे सरबराहान के साथ मेरी मुलाकात भी रही, हमने काम भी किया। सौरव गंगुली की बात करें, जगमोहन डालमिया की बात करें, श्रीनिवासन की बात करें, मेरे ख्याल है जेशा ने क्रिकेट को जितना नुकसान पहुंचाया इतना शायद BCCI के किसी और सरबराह ने इतना ज्यादा अमल दखल अपनी टीम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। पिच फिक्सिंग ये कभी नहीं सुनने में आया कि आप जो है वो पिच चेंज कर देंगे, रात को सुबह किसी और पिच पे मैच होना है और अगले दिन जो है वो दूसरी पिच तैयार है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो खेला गया था वो अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम की पिच नंबर 7 पे खेला जाना था, उसको पिच नंबर 5 पे कर दिया। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि टॉस इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने तो आवाज बुलंद करना शुरू कर दी है कि ये टॉस हो गया रहा है। वो कॉइन उछालते, ज़ाहिर मेजबान जो कैप्टन होता है उसका काम होता है कॉइन उछालना। रोहित शर्मा कॉइन उछालते हैं, एक स्पॉट बना हुआ है स्पॉन्सर्स का कि जहां पे कॉइन ने गिरना है, वो कॉइन 7 कदम दूर जाके गिर रहा है। और उसके बाद बाबर आजम तो चल दिए थे, आपने देखा होगा कि जिस वक्त टॉस वो कॉइन उछाला वो आगे गया, बाबर तो कॉइन के साथ साथ जा रहे थे हमारे कि भाई जाके मैं भी तो देखूंगी है क्या। केन विलियमसन हंस रहे थे कि जब सेमीफाइनल में टॉस किया रोहित शर्मा ने और कॉइन आगे चला गया, मैच रेफरी जाते हैं और जाके कहते हैं रोहित यू वन द टॉस, बात खत्म हो गई। तो कहने का मकसद है आप अब अगर कॉइन को दिखा देंगे तो फिर इसमें ये दुनिया का सारा जो ये मसला है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन क्यों नहीं दिखा रहे और कॉइन करीब क्यों नहीं गिर रहा भाई, वो कॉइन 7 कदम के फासले पे क्यों जा रहा है कि ICC इस चीज का भी नोटिस नहीं लेती। उन्होंने हर चीज के अंदर ये तो नहीं होगा, लेकिन लोग यहां तक बात करने पे आ गए कि इंडिया के बॉलर्स उस पिच पे स्विंग कर रहे हैं, बाकी मिचेल स्टार्क की गेंद भी स्विंग नहीं हो रही है, हैजलवुड की गेंद भी स्विंग नहीं हो रही है। तो ऐसा क्या मामला है? ये वो चीजें हैं जो पहले वर्ल्ड कप में नहीं थी। अंपायरिंग का स्टैंडर्ड, इतना सवाल उठा रहे हैं लोग अंपायरिंग स्टैंडर्ड के ऊपर। किसी और मुल्क की अगर वाइड नहीं देनी है तो नहीं देनी है, कोई आउट के अंदर फेवर देना है आप जाहिर है वो भी आप देने की पोजीशन में होते हैं, सब कुछ नजर आ रहा है। यही अंपायर्स IPL में जाके अंपायरिंग करते हैं तो उनके लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यही मैच रेफरी जाके IPL में काम करते हैं तो उनके लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो फिर ये कर लें कि भाई अगर इंडिया में कोई अलॉट कर दे आप वर्ल्ड कप तो सब लोग जाएं, बाकी ममालिक बैग उठाएं और वापस आ जाएं पैसे का, क्योंकि पैसे की चकाचौंध की वजह से जो है वो आज क्रिकेट खेल को नुकसान पहुंच रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। हम यहाँ पे पाकिस्तान मीडिया कोई खुदा न खास्ता हम सबसे पहले कह रहे हैं कि इंडियन टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। जब इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रही है तो ये सारी चीजें करने की जरूरत क्या है? वो तो वैसे भी जीतने की पोजीशन में, जो आपके स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं वो कोई दुनिया के स्पिनर बॉलिंग नहीं कर रहे, जो आपके फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं वो दुनिया के कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग नहीं कर रहे। हालांकि वो दुनिया में जब जाते हैं तो आप दुनिया की किसी और पिच पे करा लें, इंडिया के यही बॉलर सिमिलर बॉलर्स ले जाएं, ऑस्ट्रेलिया के ये मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और हैजलवुड ले जाएं और इंडिया के शामी, बुमराह और सिराज ले जाएं, सिर्फ इंडिया की कंडीशन से निकाल के दुनिया की किसी भी कंडीशन में करा लें। ये 3 ज्यादा खतरनाक है ऑस्ट्रेलिया के, जो इतने इफेक्टिव नहीं है जितने इंडियन बॉलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है वर्ल्ड कप में? ये लोग बात कर रहे हैं, वो मैं मार्क बुचर को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि ICC
جو ہے وہ ایک بی سی سی آئی کی نجی فرم لگ رہی ہے. آئی سی سی بی سی سی آئی کی نجی فرم لگ رہی ہے. مقصد شرم آنے والی بات ہے. کھیل کس جگہ پہ جائے گا کل؟ جے شاہ صاحب آپ 3 مہینے کے بعد آپ کے والد صاحب الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے نریندر مودی کے. وہ الیکشن تو 3 مہینے کے بعد ختم ہو جائیں گے. ورلڈ کپ کے تحفے کے دینے کی صورت میں آپ قوم کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ جی مودی صاحب کے دور میں امیت شاہ صاحب کے صاحبزادے جے شاہ کے دور کے اندر دیکھو انڈیا ورلڈ کپ بھی جیت گیا. 3 مہینے کے بعد جو ہے ووٹ بینک آ جائے گا. ووٹ بینک بھی آ جائے گا چلیں آپ کے پاس. لیکن یہاں کیا ہوگا؟ اس کھیل کا کیا ہوگا؟ آپ کے ملک کے اپنے 1.5 ارب عوام, ہمارے ملک کے تقریباً کوئی 25 کروڑ عوام اس کھیل کے دیوانے اور ساری دنیا میں چلے جائیں تو فٹ بال کے بعد یہ کھیل بہت پسند کیا جاتا ہے. تو یہ کھیل جا کس سمت میں رہا ہے؟ یہ کل فائنل ہو جائے گا. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے. ذکا اشرف صاحب اور سی او او سلمان نصیر صاحب اس وقت انڈیا میں موجود ہیں. کل اجلاس ہوگا پہلا, اس کے بعد 21 تاریخ کو اجلاس ہوگا. اس میں میرے خیال ہے یہ معاملہ اٹھانا چاہیے سارے بورڈز کو کہ پاکستان میں ایونٹ الاٹ ہو جائے تو انڈیا کھیلنے کے لیے نہیں آئے گا. دنیا کی ساری ٹیمیں یہاں پہ آ کے کھیلیں گی. آپ سب کو اگر برابر کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے اور کھیل کو شفاف بنانے کے لیے اقدامات نہیں کریں گے تو یہ جو آپ کا اینٹی کرپشن یونٹ ہے یہ سفید بغیر دانتوں کا ہاتھی ہے. آج تک اس نے پکڑا گیا ہے آپ مجھے بتائیں جس کے اوپر آپ اتنے پیسے خرچ کرتے؟ پکڑتی ہے تو اسکاٹ لینڈ یارڈ پکڑتی ہے, پکڑتا ہے تو کوئی ممبئی پولیس پکڑتی ہے. آپ نے تو نہیں پکڑا کوئی بھی. تو یہ جو اینٹی کرپشن یونٹ اور یہ ڈھکوسلے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ تمام کی تمام کرکٹ کو تباہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, اس کو کنٹرول کرنا چاہیے جس کی بہت ضرورت دکھائی دیتی ہے. خیر اینی وے فائنل پہ بات کریں گے. دونوں ٹیموں کی بالنگ بہت زبردست, دونوں ٹیموں کی بیٹنگ بہت زبردست, دونوں ٹیمیں بہت زبردست. دونوں ٹیمیں آسٹریلیا پہلے 2 میچ ہارنے کے بعد جس طرح کم بیک کر کے آ رہا ہے, اور ان دونوں ٹیموں کے درمیان 8 اکتوبر کو جو میچ کھیلا گیا تھا اس میں 6 وکٹ سے فتح حاصل کی تھی انڈین کرکٹ ٹیم میں. لیکن آپ سب کو یاد ہوگا 190 پلس صرف اسکور کیا تھا آسٹریلین ٹیم نے اور 2 رن پر 3 انڈین بیٹر آؤٹ کر دیے تھے. وہاں کوہلی کا ایک ہاتھوں کا کیچ گرا تھا. تو کل جو چانسز اویل کرے گا وہی میچ جیتے گا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوگی. تو اس کو دیکھیں گے, ہم بات کریں گے. بڑے ہمارے زبردست قسم کا ایکسپرٹ شو کا حصہ ہے میرے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی ہمارے شو میں کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری شو کی اٹھان ہم ان کو قرار دے سکتے ہیں کہ یہ شو کو جس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. پاکستان کے فارمر فرسٹ کلاس کرکٹر, اپنے وقت کے زبردست اسپورٹس ایڈمنسٹریٹر تھے, فارمر کیپٹن بھی رہے اسی ڈپارٹمنٹ کے. کئی ٹاپ کلاس کرکٹرز پروڈیوس کیے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے کام کیا آبزرور کا, آبزرو کرنے کا, کیونکہ ان کی آئی بہت امپورٹنٹ قرار دی جاتی ہے. شعیب حبیب بھائی, تھینک یو ویری مچ. شعیب بھائی شکریہ نسیم, شکریہ. دیکھنے والے سننے والوں کو میرا سلام. اس جانب پاکستان کے کرکٹ کا وہ نام کہ جو پاکستان کے لیول کا ٹیلنٹ تھا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. انفارچونیٹ تھا وہ پاکستان نہیں کھیل سکے, لیکن 2 سائیڈ میچز پاکستان کی جانب سے کھیلے. عمران خان سمیت دنیا کے پاکستان کے ٹاپ بالرز کو فیس کیا اور ان سائیڈ میچز میں دنیا کے ٹاپ بالرز کو فیس کرنے والے اور کئی ٹاپ کلاس کرکٹرز انہوں نے جو ہے وہ پروڈیوس کیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے. انوار الحق بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. انوار بھائی, تھینک یو ویری مچ. جبکہ ہمیں امریکہ سے جوائن کریں گے پاکستان کے زبردست قسم کے ہمارے فرسٹ کلاس کرکٹر, ٹاپ کلاس کرکٹ کے لیے. یہ بھی جو ہے وہ پاکستان لیول کا پوٹینشل تھے. کھل کے بات کرتے ہیں, بڑی سچی بات کرتے ہیں. آپ شو کی جان دا 1 2 3 ساجد خان بھائی, بہت بہت شکریہ ساجد بھائی آپ کا. جبکہ امریکہ سے ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے فارمر فرسٹ کلاس کرکٹر, 350 رنز فرسٹ کلاس کرکٹ کے فائنل میں اسکور کرنے والے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کیا. یہ بہت بڑا انفارچونیٹ تھا کہ یہ پاکستان نہیں کھیل سکے. ان کے بھائی شاہد اسرار صاحب نے پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ میں ریپرزینٹ کیا. راشد اسرار بھائی ہمیں جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. کل کا فائنل جو کھیلا جائے گا, لیکن فائنل سے پہلے میں نے آج تھوڑی تقریر زیادہ کر دی میرے خیال ہے. انوار بھائی, شعیب بھائی آپ سے رائے لوں گا کہ یہ جو تشویش لوگوں کو ہو رہی ہے کھیل کے حوالے سے, ٹاس کا کوئن آگے جاتا ہے, سارا میڈیا اس پہ بات کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پچ چینج ہو جاتی ہے, جو نہیں چینج کرتے ہیں, ایک چیز طے ہوتی ہے کہ اس پچ پہ میچ کھیلا جائے گا, وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے. لوگ روز اگر پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو روز اس کی ساکھ جا کے دیکھتے ہیں آج کیسی ہے, کل وہ چینج ہو جاتی ہے. تو یہ مذاق ہو رہا ہے ورلڈ کپ سے زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نسیم, اس پہ میں اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں, اور یہ جو لوگوں کی رائے ہے وہ ان کی رائے ہے, لیکن میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے, جو میرا اپنا تجربہ ہے, میں ٹاس پہ ڈاؤٹ کر سکتا ہوں
बाकी अदरवाइज ये जो पिचेस वगैरह की है, ये चीज़ें, ये कोई ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरा भी इन्वॉल्वमेंट रहा है क्यूरेटर, एज ए क्यूरेटर भी पाकिस्तान में। ये एक या अच्छा, दो, आप क्यूरेटर है भाई, जिस वक्त पिच बनती है और वो पहले से तय होता है इसी पिच पे मैच खेला जाएगा, ऐसा भी होता है। और फिर दूसरी चीज़ ये, आप क्या उसको कानूनी तौर पे चेंज कर सकते हैं? एक रात पहले डिसाइड होता है कि ये वाली पिच है और अगले दिन दूसरी पिच पे मैच करा सकते हैं? मेरे को अपने दौर का पता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम किस लिए हो जाती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, ये जो आपका मीडिया कर सकते हैं, एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैं अब इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखें, पिच जो है, पिच टॉस होने के बाद दोनों टीमों के लिए एक चीज़ है। अच्छा, अब आ जाता हूँ मैं इंडियन टीम पे और ये ऑस्ट्रेलिया के कल के फाइनल पे। देखें, इंडिया ने जो इस वक्त ये दोनों टीमों के लिए एक पिच है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन दोनों टीमों की फेवर मुख्तलिफ होते हैं। दोनों टीमों की जो एक ताकत होती है वो मुख्तलिफ होती है। किसी की फास्ट बॉलिंग अच्छी होती है, किसी की स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है, किसी की मिडिल ऑर्डर बैटिंग अच्छी है, किसी का टॉप ऑर्डर अच्छा है। पिच फेवर अगर स्पिनर्स को करती है तो जिस टीम के स्पिनर ज्यादा अच्छे हैं तो उनको फेवर कर जाती है। देखें, जो बात कही गई थी, न्यूजीलैंड का मैच हुआ था सेमीफाइनल इंडिया से, उस मैच के अंदर जो है वो पिच नंबर 7 पे मैच होना था, उसको 6 नंबर पिच पे करा दिया गया। देखिए, या तो साथ साथ दूसरी पिच भी तैयार हो रही होती है, ये बीसीसीआई का अपने मुल्क में हो रहा है, वरना तो एक रात में पिच तैयार करना आसान काम नहीं होता। ये तो आपको भी पता है, एक दिन में नहीं पिच तैयार होती, उस पर 5, 6, 8, 10 दिन कम से कम लगते हैं, कम से कम भी। तो वो इसका मकसद है पैरेलल पिच भी तैयार की जा रही थी, जो वो पिच तैयार हो रही थी जिस पे मैच था, क्योंकि 7 की जगह, ये डेली मेल की स्टोरी है, ये अखबारात ऐसे खबर नहीं देते कोई भी, ये कोई एक ऐसे किसी ने चलते हुए खबर नहीं दी है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद की जिस पिच को डिसाइड किया गया उस पर मैच नहीं होगा, ये वो प्रिडिक्ट कर चुके हैं। कल हम शायद इस हवाले से भी सुन रहे होंगे। पाकिस्तान के मैच में पिच नंबर 7 पे मैच होना था, पिच नंबर 5 पे फिर वो मैच हुआ था। कहने का मकसद है, जब एक चीज डिसाइड होती है और आप क्यूरेटर रहे तो फिर तो प्रॉब्लम, पिच बदलनी ही नहीं चाहिए। मैं समझा ही नहीं आपकी बात को, इतना बड़ा वो हो गया। नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। देखें, स्टोरी तो बिकती है, ये एक स्टोरी है। अच्छा, मैच बिक रहे हैं, आप स्टोरी की बात कर रहे हैं, मेरे को जवाब तो देने फिर आप सिर्फ स्टोरी तक बात ना करें ना, फिर तो हम जो स्टोरी देने वाला, मैं जो समझता हूँ, जो मेरी सोच है, मैंने वो बोलना है। मैंने ये थोड़ी कि उसकी स्टोरी पे बोल देना है उस पे। अब मैं स्ट्रेट अवे आ जाता हूँ, टॉस पे नहीं कह सकता, अदरवाइज ये जितनी भी स्टोरियां हैं ना, ये सब बुलशिट है। ओके, इनका पॉइंट आ गया कि वो सब बुलशिट नहीं। आपने एग्जांपल भी खत्म कर दी ना, मुझे एग्जाम्पल भी तो देने दे। हाँ। मैं एग्जाम्पल, अभी ये जैसे न्यूजीलैंड और उसका इंडिया का मैच था, मैं गारंटी कहता हूं, अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करता तो हो सकता है न्यूजीलैंड ये जीत जाता। आप ये देखें ना कि न्यूजीलैंड ने भी तो उसी पिच पे 335-340 रन करे। एक स्टेज क्या थी, एक स्टेज ऐसी थी ना कि क्लोज से क्लोज जा सकता है। तो ये सब वो है, मैं टॉस पे नहीं कह सकता। अनवर भाई प्लीज, अनवर भाई। नसीम, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूं और आपके मेट्रो चैनल को और ऑल आउट प्रोग्राम को। उसकी वजह पूछें क्यों? ये टॉस वाला जो मुद्दा है, मैंने सबसे पहले आपके यहाँ पे प्रोग्राम में ये मैंने उठाया था सर, मैंने भी उठाया था कि क्यों नहीं इसको जूम करते हैं। जब आप डिसाइड कर लो, आप दोनों में से किसने पहले उठाया था? मुझे याद है कि मैंने ये अनवर भाई ने, हाँ बिल्कुल मैंने उठाया था और मैंने ये बात कही थी कि जब ये खड़े हुए हैं तो ये इसको जूम क्यों नहीं करते हैं। देखें, फर्स्ट जो यूज ऑफ द पिच है ना, ये बड़ा वाइटल होता है बहुत से मैचों में। पहले बैटिंग करना या बाद में बैटिंग करना, मेरी आज तक ये बात समझ नहीं, और मैंने इससे पहले भी बहुत दफ़ा ये प्रोग्राम में ये बात कही थी कि इसको जूम करके दिखाना चाहिए कि हेड है कि टेल है, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि आपने भी जैसे मिसाल दी, बाबर आजम जैसे गया है तो उससे पहले वो कॉइन वो हट गया और उन्होंने कहा कि बाबर गए ही नहीं सर, वो पहले वो कप्तान था, वो चल दिया था कि भाई इतनी दूर कॉइन गया, इंडिया से मैच है, सब मुझे देख रहे हैं। जो खुद जो है मैच रेफरी, उनका खुद का भी वजन और उनका झुकना और उनको उठाना, देखें ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये सब और आवाज एक ही आती है, रोहित यू वन द टॉस। बात ये कि सवाल ये पता है कि सारी दुनिया की चीजें जब हाईलाइट करते हैं, कैमरे की आंख सबको उसमें बंद कर लिए, तो व्हाई नॉट आप उसको कॉइन को
زوم کر کے اس جو ہے اس کو ختم کریں, بتائیں کہ جی یہ کوائن تھا, انہوں نے ہیڈ مانگا کہ ٹیل مانگ, ختم ہو جائے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. یہ ہو رہا ہے, اب بھی ہو رہا ہے. ایشیا کپ میں بھی میں دیکھتا تھا, میں نے پہلے بھی آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. امپائرنگ اسٹینڈرڈ آپ نے دیکھ لیا, آپ کے سامنے وہ وائٹ دے رہے, پاکستان کی اگر وہ وائٹ نہیں بھی ہے تو دی گئی تھی, انڈیا کی اگر تھی تو نہیں دی گئی تھی. ایسے اگر میں آپ کو نکال کے دیکھ لیں, اگر جس نے میچ نہیں دیکھا ہے سر, ایک میں آپ کو ایک نہیں, آپ امپائرنگ ڈیسیشن اٹھا کے دیکھیں سر, جہاں پر آپ جو ہے وہ انڈیا کو امپائر, اگر وہ امپائر, آج کل امپائر کال اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے تو اس میں بھی آپ کو فیور نظر آئے گا کھل کے. کمنٹیٹرز کو سنیں سر, آپ کو ان کی لینگویج سنیں, آپ کو سمجھ میں آئے گا. نیوٹرل جتنے کمنٹیٹر آئے ہیں آپ ان کو سن لینا. یہ تو کم از کم کو انڈین بیس یا پاکستان بیس ہے نا, ساری دنیا کے ورلڈ کلاس پلیئرز آئے ہوئے ہیں اور آپ ان کے کامنٹ سنیں تو اس میں صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر. سر ایک آئی پی ایل نے پوری دنیا کی کرکٹ کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے. ساجد بھائی, ایک آئی پی ایل نے ساری دنیا کی کرکٹ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے, لیکن پھر آئی پی ایل ہی رہ جائے گا شاید. باقی دنیا کی کرکٹ کو تو خطرہ ہو گیا ہے, جتنے سارے الزامات لگ رہے ہیں اب اس کھیل کے اوپر, اور یہ کھیل پہ الزامات ٹیکنیکل ہیں. یہ کوئی خدا نہ خواستہ یہ الزامات وہ نہیں ہے کہ جو پہلے لگتے رہے. یہ ٹاس پہ لگ رہا ہے, یہ امپائرنگ سٹینڈرڈ پہ لگ رہا ہے, یہ پچ چینج پہ لگ رہا ہے, یہ گراؤنڈ کنڈیشن پہ لگ رہا ہے. جی ساجد بھائی. بسم اللہ الرحمن. نسیم بھائی آپ کو, شعیب بھائی کو, انوار بھائی کو السلام علیکم. یقینی طور پر آل آؤٹ دنیا بھر میں بازو لے جاتا ہے. یقینی طور پر جس طرح کہ آپ نے انٹرو میں تمام چیز کو کور کیا, حق اور سچ کی بات کی. آئی پی ایل یقینی طور پر جس طرح کرکٹ ٹیم کو خریدتا ہے, ملک کو خریدتا ہے, کھلاڑیوں کو خریدتا ہے, اور جو اس سٹوری کی بات کر رہے ہیں اس سٹوری کے ساتھ ساتھ اس بندے نے ای میل بھی کی تھی. ای میل کرنے کی بات کی جائے, جس طرح پچ اسکوائر کی بات کی جاتی ہے, ایک دن میں پچ چینج نہیں ہوتی. آئی سی سی کا ایونٹ ہے, بی سی سی اس کو ہائی جیک کیا ہوا ہے, ٹوٹلی جو آئی پی ایل پہ جو میچ ریفری ہوتے ہیں, جو امپائر ہوتے ہیں, وہ سارے اب آئی پی ایل میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یقینی طور پر یہ آل آؤٹ نیوز چینل, آل آؤٹ جو ہے بازی لے جاتا ہے. جس طرح میٹرو نیوز چینل پہ دنیا میں شہرت کمالی, ڈنکے کی چوٹ پہ کمائی ہے, اور آپ کو بہت مبارک ہو. جس طرح 20 سال ہو گئے اس میٹرو نیوز چینل کو, 20 سال سے میں ورلڈ کپ 2011 2015 2019 2023 4 ورلڈ کپ 20 سال میں نے کور کیے, مگر اس جیسا پروگرام, اس جیسی پچ رپورٹ, جس طرح حق اور سچ کی بات کریں, اور یہی جس طرح چینل کو نصیحت ہے, سبق ہے, کچھ سیکھیں, کوئی شرم کریں, کوئی حیا کرے. جو بات آپ نے کی, جو ہمارا پینل بات کر رہا ہے, وہ یقینی طور پر اس بات کو مدر رکھیں. شعیب بھائی تو کہہ رہے ہیں, ساجد بھائی, شعیب بھائی کہہ رہے ہیں یہ بلشٹ ہے. میرا نام لیا تو بیچ میں آؤں گا. نہیں تو سر آپ شو میں بیٹھے ہیں, آپ نے بلشٹ بولا. میرے نزدیک کیا ہے, سن لینا پہلے, پھر یہ جو کہیں وہ آپ جواب دے دیجیے. ساجد بھائی آپ بتائیں, شعیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ ٹاس پہ اگر ہو سکتا ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کھیل میں اس طرح کی چیز ہوگی. وہ ظاہر ہے وہ ایک جینٹل مین آدمی ہے, کرکٹ جینٹل مین گیم تھا تو وہ جینٹل مین کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں سب بلشٹ ہے. ہاں وہ جو اسٹوری ہے اس کو کہہ رہا ہوں بلشٹ ہے. نہیں میں اسٹوری کو بول رہا ہوں, سب بلشٹ ہے. ساجد بولو پلیز. میری بات سنیں, میری بات سنیں. نسیم بھائی 78 میں آصف اقبال ٹاس کرتے ہیں, ون دا ٹاس الیکٹرو بیٹ. شارجہ میں سارے اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں. شارجہ کے بعد اب آئی پی ایل میں تمام چیزیں ہوتی رہی, اس کے بعد 2023 ورلڈ کپ میں یہ چیزیں ہوتی رہی. تو یہ چیز حق اور سچ کی بات ہے. انوار بھائی بات کر رہے ہیں, یقینی طور پر ٹاس کو مانیٹر کرنا چاہیے. 27-28 کیمرے سے میچ سپروائز کیا جاتا ہے, اور جس طرح میچ کی بات کی, جو کیمرہ آتا ہے وہ دور کی چیز قریب کور کر لیتا ہے. اب تو یہ چیز ہو گیا, اس اسکوائر میں کوائن کو پھینکا جاتا ہے, اس اسکوائر سے کوائن کی دور پھینک دیتے ہیں. جو دونوں امپائر اور میچ ریفری کے درمیان جو پچ رپورٹ دے رہا تھا اس سے بہت دور جاتا ہے. چوک اٹھانے کون جاتا ہے, جو میچ ریفری ہوتا ہے. ساجد بھائی پتہ ہی کیا, وہ جو ہوتی ہے ساجد بھائی, وہ جو اسپانسر ہے نا, وہ پیسے ہی اس چیز کے دے رہا ہے کہ وہ کوائن گرے گا اس جگہ پہ اور کیمرہ دکھائے گا تو اس کی مارکیٹنگ ہوگی. وہ اس چیز کے پیسے دے رہا ہے. کل کی اسپانسر کی جانب سے بھی بات سامنے آ سکتی ہے کہ بھائی کیمرے نے تو جو ہے وہ ٹاس اس, اگر جو بھی کمپنی کا نام ہے, اس پہ گرانا تھا. کل یہ کوائن جا کہاں پہ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, ایک شخص جے شاہ نے جتنا کھیل کو نقصان پہنچایا, اتنا بی سی سی آئی کے ماضی کے کسی صدر نے نہیں پہنچایا.
जय शाह ने तो पूरी क्रिकेट को डैमेज कर दिया है। जिस तरह जय शाह ने एशिया कप को जिस तरह डैमेज किया, वर्ल्ड कप को डैमेज किया, जिस तरह वो खुद अपने आप को मनवाया उसने, वो तो काम कर गए जो काम करना था। जिस तरह आप मुझे बताइए, फाइनल की बात बताते चलूं, एशिया कप को फाइनल हो रहा है, उसकी तहकीकात हो रही है, एशिया कप की तहकीकात हो रही है, एशिया कप के फाइनल की तहकीकात हो रही है मेरे भाई। और वर्ल्ड कप की तो बात दूर की है, पहले एशिया कप चले जाए। एशिया कप के फाइनल में भी ये बात हुई थी, टॉस में बात हुई थी, टॉस जीत के उन्होंने ये इस तरह का फैसला कैसे किया था। जय शाह तो यकीनी तौर पर जो चाहते हैं वो कर देते हैं और मनवा लेते हैं। अब तक तो मान गए उनको, हम जय शाह तुम्हें दोनों हाथों से सलूट, तुम जीते हमारे। नहीं बिल्कुल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग भी कल हो रही है, उसके बाद 21 तारीख को इजलास होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे इश्यूज डिस्कस होने चाहिए कि दुनिया का मीडिया क्या बात कर रहा है। अगर मार्क बुचर, इंग्लैंड के जो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि आईसीसी बीसीसीआई की एक निजी फर्म लग रही है, आईसीसी बीसीसीआई की, या और क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल है यहाँ बुलशिट कहने से पहले जो है वो नसीम, एक मिनट आप मेरी बात को फिर गलत लेके जा रहे हैं। बुलशिट पे बात करूंगा, हाँ, बुलशिट पे जवाब दूंगा ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वर्ल्ड कप हम सब ने वर्ल्ड कप को उतना ज़्यादा इंजॉय नहीं किया। अगर हम अपनी टीम की कारकर्दगी देखें, मैचेस में अच्छी रही कहीं थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद अब एक चेंज भी आ गया कि जिसको जो है वो हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि कल फाइनल खेला जाएगा तो हम मोस्टली बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच है, और क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास भी है, इसलिए हमने वो सारी चीज़ें सामने रखी कि ये सारी चीज़ें तशवीश का सबब बनी है क्रिकेट खेल के लिए, तो इसको दूर होना चाहिए। शुएब भाई जी, बुलशिट वाली बात। हाँ, बुलशिट, मैंने बुलशिट किस पे बोला? मैं अभी आपकी सारी गुफ्तगू में क्या बात हुई? टॉस पे। मैंने क्या टॉस पे मैं नहीं कह सकता। अंपायरिंग सही थी यार, थोड़ा बहुत फेवर नजर आया। आपने जो मेरे से बातें करनी थी मेरे से पिच के मुतालिक, आपने मेरे से पिच के मुतालिक बातें करनी थी, मैंने पिच पे बोला है वो सब बुलशिट है। अच्छा, मैंने स्टोरी पे बोला है कि ये स्टोरियां तो बिकती इस बात पे। चलिए, नहीं तो आप मेरे को नेगेटिव सोच जाते हैं सर। छोड़े, आप स्टोरी की बात कर रहे हैं, अब देखते होंगे। अब आपका क्या खबरें आई हैं आपके सामने? नहीं तो क्या खबरें आई हैं? नहीं, पहले क्या नहीं आई है आपके सामने? क्या अभी आप इस वर्ल्ड कप पे बात कर रहे हैं ना? वर्ल्ड कप, अच्छा, आप कल के फाइनल पे बात कर रहे हैं ना? जो मेरी नॉलेज होगी वो मैं कहूंगा। नहीं, ये थोड़ी है कि किसी स्टोरी के और किसी कहने पे। इस वर्ल्ड कप में अंपायरिंग स्टैंडर्ड सबके लिए बराबर लगा आपको? यार मैंने देखे इस नजरिए से मैचेस नहीं देखे। इस नजरिए से देख रहे हैं? मैं एक ऐसे स्पोर्ट्समैन और एक स्पोर्ट्समैन आप देख रहे हैं, तो स्पोर्ट्समैन देखने के बाद आपने इतनी क्रिकेट खेली है, समझ में नहीं आता कि ये वाली वाइड गलत दी गई है या ये सही दी गई है? मतलब सिर्फ इंडिया के मैच में ऐसा हुआ है या सारे मैचों में ऐसा हुआ है? नहीं, सारे मैचों में तो बहुत ही कम हुआ है सर। हाँ, तो इसका मतलब वो इंपायर की मिस्टेक है, इंपायर की मिस्टेक है, उसको बाहर कर दें। अगर इंडिया के मैच में ही ऐसा हुआ है तो फिर वो आपकी बात में वजन है। तो आपने गौर नहीं किया? मेरे को ऐसी चीज नजर नहीं आई। हाँ, दो जगह नजर आई, जब कोहली के 100 होने थे वहां मुझे नजर आई। क्या नजर आया? वो जो उसने वाइड नहीं दी थी। अच्छा, वो गलत है, जो गलत है वो गलत। अगर ये हर मैच में या 40-60% मैच में इंपायरिंग खराब हुई है तो वो इंपायर की मिस्टेक कह लें या इतने बड़े बड़े लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं वहां पे। हम बात तो ये कर रहे हैं उस एंगल से, आप समझे। आप जो बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि पैसा क्रिकेट हो गया है, और तो है, ये कोई नई चीज थोड़ी है। नहीं सर, अभी बात तो ये हो रही है ना कि यूं पिच चेंज हो गई, ये हो गई, मैंने उस पर बात करी है। सर, पिच के बारे में अगर कोई बात कर रहा है, अच्छा, अब कल क्या हुआ? कल टॉस जीत के वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हुआ है उस पे स्पिनर्स ने भी आउट करे, फास्ट बॉलर्स ने भी आउट करे, तो वो क्या था? या मेरा ये सिर्फ कहने का मकसद है, ऐसा नहीं होता। पिच वो खतरनाक होती है जो डेंजरस हो। अच्छी बैटिंग विकेट, हमने कल बात ये की थी कि अच्छी बैटिंग विकेट होती है कि लोग महसूस होते हैं। हम ये नहीं कह रहे थे मुकाबला तो देखने को मिला, हमने तो उस पर बात की थी। आप अगर कल की पिच वाली तो बात ही नहीं कर रहे। हम वो बात ही नहीं कर रहे, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आपकी जो एक बात है वो लॉजिकल ये होती है कि जो होम सीरीज या होम जो कंट्री में जहां पे हो रहा होता है ना, तो वो उसका एडवांटेज लेते हैं वो इसलिए कि उनका जो प्लस पॉइंट है, वो कहते हैं दोनों टीमों के लिए बराबर है। शुएब भाई कह रहे हैं दोनों के लिए बराबर है। अच्छा यार, मेरा आप दोनों से ही सवाल है, अब मैं भी सवाल कर लूं, आपको कौन सी जगह ऐसा लगा कि पिच खराब बनाई गई है और फलां टीम के लिए बनाई है? इतने मैच हो गए, वो मेंशन कर दें।
सर पिच की जहां तक बात है ना, कई मैं सारी पिच चीजें पे ही बात कर रहा हूं, मैं किसी और लास्ट स्टोरी में मैच नहीं जाऊंगा। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच सर, बोल्ट और साउथी की एक ही चीज थी कि वो शुरू में सीम और स्विंग से अगर ऊपर के उनके 2-3 आउट कर देते हैं तो इंडिया का चांस था। बाकी सर आप इस बात को माने, उनके जो और जो एक्सपीरियंस था, उसी बॉलिंग के अगेंस्ट पाकिस्तान ने जो 22 ओवर में 200 रन करे, वो पाकिस्तान के लिए पिच बनाई थी। वो चिन्ना स्वामी की वो पिच थी। चिंदा स्वामी सर ये बात नहीं है, सुन ले, देखें। अच्छा बात सुन ले सर, क्या पिच बात चेंज सुन क्यों लूं? हुई? पिच आप पिच ये- चेंज करने की बात ये हुई कि जो दूसरी पिच थी उस पे सीम और स्विंग था ही नहीं। देखें, इंडिया ने टॉस जीत के असल पहले में- बैटिंग की देखें, नसीम, और असल कोई में- सीम और स्विंग नजर नहीं यार आया उस उसपे। पिच पहले पे मुझे- 700 750 रन बने। मेरी एक सर मैं- 750 रन बने तो और मैं तो अब भी कह रहा हूं, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता तो हो सकता है न्यूजीलैंड मैच जीत जाता। देखिए अब ये बात तो सर, सब वो टॉस उधर जाके गिरता है और ये मैं कहते टॉस हैं पे पहले बात ही नहीं बैटिंग कर रहा, करता है। नसीम, देखिए, बात है मैं कि टॉस पे टॉस बात ही नहीं आप कर रहा। सर ये सारी चीजें मिली नहीं है, समझे इसको। हाँ, देखिए, जो मुझे टॉस- पता है मैं वो टॉस वाला नॉलेज दूंगा। इशू, तो ये सारी दुनिया में एक हलचल मच गई है ना। ये हमारा पाकिस्तान का मीडिया नहीं, सारी दुनिया के जितने कमेंटेटर एक्सपर्ट्स बैठे हैं और सारे अखबारों की ये मतलब हेडलाइन बनी हुई है सारी ये सब चीज़ें। बात यह है कि जो हमारा मेरा प्लस पॉइंट पाकिस्तान टीम का, जैसे कि हमारे स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं डेफिनेटली जो ना अपनी पिच जो है ना मैं उसी हिसाब से बनाऊंगा। सामने वाली जो टीम है ऑस्ट्रेलियन, उनको पता है कि इनके फास्ट बॉलर्स जो है ना बहुत अच्छे हैं, तो ये इनके पास एक एडवांटेज है। जाहिर सी बात है इंडिया में मैं मैच कह हो रहा हूँ रहा ना, है। आप ये अनप्लेएबल बने हुए इंडिया के फास्ट बॉलर्स यहाँ पे। आप तीनों फास्ट बॉलर्स को देखें जो गिने वो कर रहे हैं, ऐसे कि आप मिचेल स्टार्क, कमिंस और आप इंडिया से निकल के किसी भी कंडीशन में चले जाएं, किसी भी कंडीशन आपका में। कहने का मकसद क्या आप है? ये 3 फास्ट बॉलर देख ले और ये नहीं 3 तो फास्ट बॉलर देख ले, आपको एक फर्क नजर आ ये जाएगा। उसी पिच पे गेन कर रहे हैं ना, ये किसी साइड वाली पे तो नहीं कर रहे, नहीं, वो साइड वाली पे नहीं कर रहे। बैलेंस दिखाई दे रहा है जी। नहीं, असल में देखें बात ये कि ये बात तो एक लॉजिकल है कि देखें असल में उनके जो वो bowlers- unplayable नहीं, बने हुए। मैं आपको बताऊं, हाँ, तो देखो वो उनका अच्छी प्लस गेम नहीं पॉइंट कर रहा है। उनका प्लस पॉइंट ये है कि वो शामी और बुमराह और वो जो ना वो एक राइट गैलरी में गेंद कर रहे हैं, जिसका उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। हमारे भी जो फास्ट बॉलर्स हैं थोड़े वेवर्ड थे, आउट ऑफ द लेंथ वो गेंद कर रहे थे, जिस पर मार खाई है। ऑस्ट्रेलियंस भी इसी तरह से करते हैं, मगर मेरा अपना ये यकीन है कि कल हो के सकता मैच है- में क्या लग रहा है आपको? मुझे मेरा अपनी गट्स फीलिंग है कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतेगा। अच्छा जी। ऑस्ट्रेलिया, आप क्यों ये वाली उसकी फीलिंग? वजह यह है कि देखें बात है कि अब ये इन्होंने जो कमबैक किया ना, अब ये जिस तरीके से आए हैं, ये अब पिछला मैच भी ये हारते हारते जीते हैं ना। मगर मैं एक बात ये बताता चलूं कि इनके जो ऊपर के टॉप ऑर्डर 5 बैट्समैन है ना, अगर वो रुक गए, ये अगर मगर क्या है नहीं, यार, अगर- कल मैच है, मैं अगर मगर क्या है? ऑस्ट्रेलिया का मैंने आप भी कह तो दिया ना। कहते हैं 40-60। हाँ तो कहता हूँ हुआ 40-60 वाला मैच नहीं हुआ। तो मैं यही तो कह रहा हूं ना कि अगर देखें उनको अगर top मगर order क्या है, है? देखिए अगर ये कह रहे अगर हैं, अच्छा 40-60 कह रहे हैं नहीं ये ये क्या है? हाँ क्या तो चीज है? कैसे मैच हुआ? मतलब ये 40-60 क्या चीज भाई, है? हाँ कैसा मैच हुआ? तो मैं यही तो कह रहा हूं और क्या कह रहा हूं हाँ, कि आप अगर कह रहे हो, मैं अगर मैंने कहा- मैं कहता हूं इंडिया चैंपियन तो बन चुका है। इंडिया ने इस चैंपियनशिप में सबको हराया हुआ चैंपियन तो बन गया है। कल उसने सिर्फ वर्ल्ड कप लेना है। अगर वर्ल्ड कप उसको मिल जाता है तो वो ऑलरेडी, और मेरे अपने क्रिकेट एक्सपीरियंस से कोई मैच ही नहीं होगा, इंडिया बड़े आराम से मैच जीतेगा इंडिया। और ये बहुत बड़ी बात की देखो ये उसके- प्रेडिक्शन है। देखो प्रेडिक्शन उसकी वजह ये है कि देखें ये उनको ये spinners- प्रेडिक्शन है ना, दम देखें, वाली आई है हाँ, कि तो आप जरा भाई- खुल के तो आए ना। नहीं, नहीं, जो तरीका- आज आपने हाथ में एक ही लड्डू पकड़ा। वो तुमने दिया ही एक ओके, था, ठीक कि है। अगर बात दो ये थे कि मैं उनको 2 रख एक लेता। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उनके जो दोनों स्पिनर्स है ना वो उनके बहुत अच्छे हैं, और ऑस्ट्रेलियंस के पास जो ना यार वो spinners कोई अच्छे भी नहीं हैं, फिर पिच में भी बेईमानी हो रही है, एम्पायरिंग मैं तो में कह रहा हूं ना। ओ गॉड यार ये क्या है? नहीं, मतलब ये पहले सुन ले। मैंने बहुत सुन लिया, मैंने सब तो सुन मैं आपको लिया। बता तो रहा हूँ रीजन कि उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे इनको हैं। बताएं, इनको बताएं। नहीं तो आप पहले सुन तो लेना यार किसी नहीं, की। मैं ये बात ही नहीं कर। तो आप किसी की सुन तो नहीं रहे ना। आप यार किसकी? आप जवानी में क्या चीज होंगे, मैं ये बात सोच रहा हूँ कि आप यहाँ तो हम नहीं, आप जवानी में ये थे कि आप हमारी गोद में खेलते थे। लॉजिकल ये है कि देखिए उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और ऑस्ट्रेलियंस के पास स्पिनर्स नहीं है। उनको एक एज है कुलदीप का भी, और अरविंदा वो जो है अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है उनका रविंद्र जडेजा, देखें दोनों स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, टॉप क्लास स्पिनर्स हैं, उनको इसका एडवांटेज है। तो कल जो ऐसा बजाय नजर आ रहा है कि पिच का बिहेवियर थोड़ा स्पिनर्स को हेल्प करेगा, उनके पास एक जैम्पा है। मगर इंडियंस जो है ना स्पेशली 2 spinners हैं। हाँ, मगर स्पिनर्स को इंडियंस बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। साजिद भाई- हमारे लड़कों को इनको नुकसान होगा। नुकसान होगा। साजिद भाई कल के मैच को किस तरीके से देख रहे हैं? जबरदस्त किस्म का मैच है। शुएब भाई कह रहे हैं 1 साइडेड मुकाबले के बाद इंडिया जीतेगा, आराम से जीतेगा। और ये कह रहे हैं अपना अनवार भाई। बिल्कुल बिल्कुल
नसीम भाई मुझे थोड़ा सा टाइम दिएगा, मैं शोएब भाई के साथ जाऊंगा। वर्ल्ड कप 2023 जवानी इंडिया जीतेगा, डंके की चोट पे जीतेगा, आराम से जीतेगा, खेल से जीतेगा, क्वालिटी से जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया इंडिया का कोई मैच नहीं है। 1,35,000 ग्राउंड में तो तमाशे ही होंगे। मेरे हिसाब से 1.5 लाख तमाशे इस मैच को ग्राउंड में देखेंगे। कल 2023 की मैच तारीख 2011 में जैसे इंडिया जीता था, 2023 में भी वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा, डंके की चोट पे जीतेगा, क्वालिटी ऑफ खेल से जीतेगा। सर विराट कोहली, रोहित शर्मा की बात करूं, बुमराह की बात करूं, मोहम्मद की बात करूं, सिराज की बात करूं, आउटस्टैंडिंग टीम जैन में आ रहे हैं। और एक दफा फिर जिस तरह हम हमेशा एक बात करते हैं, यकीनी तौर पर आज डेविड ने जिस तरह जाके ग्राउंड का दौरा किया है, पिच का दौरा किया है, डेविड ने 2 घंटे तक पिच पे मौजूद थे। और इसकी क्वालिटी है बड़े कोच की। जब भी मैच होता है उसे एक दिन पहले ग्राउंड पिच पे, जिस पिच पे पिच नंबर 2 पे मैच होगा, पिच नंबर 1 और पिच नंबर 2 दो तैयार कर दी गई है, जो मेरे जराए बताते हैं। पिच नंबर 1 पे जो मैच खेला जाएगा, यकीनी तौर पर एक ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप देखने वाला होगा। दुनिया क्रिकेट की अगर तारीख रखी जाएगी तो 2023 में जिस तरह इंडिया कल वर्ल्ड कप जीतेगा, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेल के तमाम शोबों में, और ये चीज बताना जरूरी है, एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, मगर इंडिया की जीत होगी। एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, यानी जो शोएब भाई कह रहे हैं कि आसानी से जीतेगा, आपको अच्छा ही नहीं लगा, जीतेगा। आपको अच्छा ही नहीं लगा। आप मुझे ईमान से, मैं 3 दिन से, आज भी जब आपने इंट्रो कराया ना, मेरा इंट्रो, मैं वहां ही हिल गया था कि अगर उसने मेरी बात कर दी आपको अच्छी नहीं लगी। नहीं, ये तो भाई एक बात है कि बहुत सारे लोगों का यही ख्याल है। बाबा देखें, दुनिया में आपने नसीम, बाबा गुरु नानक ने भी यही कहा। नसीम, दुनिया में जितनी शक्लें उतनी अकलें। ये बाबा पे मैं ट्रस्ट नहीं, वो ईमान नहीं है। एक इंडिया के वो बाबा गुरु नानक के, एक हमारे बाबा हैं, दोनों ने कहा इंडिया जीतेगा, और उनको मैं नहीं मानता। ये मैंने अपनी एक गट फीलिंग बताई है, नो डाउट कि वो मेरी अपनी फीलिंग्स है। आपकी अपनी राय है, ये तो आप नहीं कह सकते सर। देखिए, अगर ये किसने बोला, इसलिए भी कह रहे हैं कि नॉकआउट मुकाबलों की ऑस्ट्रेलिया ज्यादा तगड़ी टीम है। अगर अनवार भाई यार भाई मेरे, उनकी राय है तो कौन उसको चैलेंज कर रहा है? आपकी राय है, उसको कौन चैलेंज कर रहा है? हर आदमी की अपनी राय। आपको यही सदमा खा गया कि साजिद ने शोएब भाई वाली बात क्यों कर दी? नहीं, ये बात नहीं, अगर उन्होंने करी है साजिद भाई ने, आप दोनों की राय, अनवार भाई की राय, आप मेरे लिए तीनों बहुत काबिल है। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि शोएब भाई इस चीज को, जी साजिद भाई कुछ कह रहे हैं आप? हाँ साजिद, नहीं देखें नसीम भाई देखें, मेरी बात सुने। साजिद भाई, ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मैचेस कैसा खेलती है? साजिद भाई, ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मैचेस कैसे खेलती है? देखिए, वर्ल्ड चैंपियन 5 दफा की वर्ल्ड चैंपियन है, 87 का वर्ल्ड कप जीती है। तारीख बताती है जब ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप शुरू कर रही थी, 2 मैच हार चुकी थी। सबने ये बात कहा था ऑस्ट्रेलिया उस समय 87 में भी एशिया में जीत के गई है सर वो। यार उसने, साजिद ने अपनी राय दे ली है, आप अपनी बात उसके मुंह में क्यों घुसे रहे हैं? मगर आप, मेरी राय यही है जो मैं कह रहा हूं, इंडिया वर्ल्ड कप 2023 जीत रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ऑल आउट बाजी ले जाता है। दुनिया भर में जो शोहरत ऑल आउट ने कमाई है ना, पहले तो ऑल आउट की इंतजामिया को, ऑल आउट की गेस्ट को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला नजर बस से बचाए, और यकीनी तौर पर हम दुआ गो हैं एक अच्छा फाइनल देखने को मिले। मगर देखने के साथ जिस तरह की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखी गई है ना, तो ये चीज भी बताना जरूरी है। आप एहसान रजा को मुबारकबाद दें। एहसान रजा जो पाकिस्तानी अंपायरिंग पैनल पे है, 50 मैच उसने जो है कवर किए। तो अलीम डार के बाद कोई अंपायर ऐसा आया है जिसने आईसीसी पैनल पे 50 मैच को सुपरवाइज किए, तो वो आईपीएल के पैनल पे नहीं है। बिल्कुल, वो भी असद रऊफ ने भी तो करा। एक छोटी सी चीज ये कि ये जो इस वक्त एज में 2 दुनिया के बहुत बड़े बैटर हैं, अगर 36 साल के विराट कोहली हैं और स्टीव स्मिथ, वो भी तकरीबन इतने साल के हो गए, 40 साल की, 4 साल के बाद वो 40 साल के हो जाएंगे। क्या वो अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? माइट भी, हो सकता है कि ये इन दोनों बड़े प्लेयर्स का आखिरी वर्ल्ड कप हो। तो फिर हम सब ने जो है वो इस ग्रैंड फाइनल को एंजॉय करना है। ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर जिन्होंने बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेली है, और इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, गुड लक कल के मैच में। हमने वही बात की कि पहले इस खेल के ऊपर मुख्तलिफ नौइयत के बड़े गलत किस्म के इल्ज़ामात लग चुके हैं।
اگر اب ٹیکنیکل بھی الزامات لگنا شروع ہو جائیں گے کہ ٹاس میں بھی جی کسی کو سپورٹ کیا جاتا ہے یا امپائرنگ اسٹینڈرڈ سپورٹ کر رہا ہے یا کچھ اور چیزیں جو ہم نے آج کے پروگرام میں ڈسکس کی. ورلڈ کپ تو کل ختم ہو جائے گا لیکن اس کے جو اثرات ہیں یہ کرکٹ کے اوپر بہت گہرے پڑیں گے. اگر اس کو دور کرنے کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل, BCCI, جتنے بھی بڑے بیٹھ رہے ہیں کل سے بیٹھنا شروع کریں گے, 3 روزہ میٹنگ ہے, اس کو ذرا غور کریں کہ اگر کسی کو فیور دینا ہے وہ بالکل دیں لیکن کھیل کو بھی اتنا ہی سنبھال کے رکھیں. کل رات کو فائنل کے بعد پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.